बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन चुके हैं, बड़े दबंग जज हैं। अब उनकी बेटी की गिरफ्तारी का फौरी तौर पर हुक्म जारी किया गया है। इसके पीछे कहानी क्या है, उसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। बड़ी कोशिश की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने, निगरानों ने, लेकिन बिल आखिर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी तफसील इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात हैं वो मौजूदा रजीम के हाथ से निकलते जा रहे हैं, और 8 जजेस का जो सुनहरी फैसला है उसने पूरी इस गेम के अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आया है। दूसरी तरफ रऊफ कलाथरा जैसा सहाफी, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल के अंदर उसने इमरान खान को क्लीन चिट दी है, बल्कि तारीफ की है। इसकी वजह क्या है कि रऊफ कलाथरा जैसा बंदा इमरान खान की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो बड़ी हैरत अंगेज खबर है, और ये पेरिस से खबर है, जहां पे बताया गया कि हमारे 7 जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स के अंदर शिरकत करने के लिए गए हैं। तैराकी के अंदर जो पाकिस्तान की आखिरी नंबर पे पहली पोजीशन आई है उसको बड़ा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह अब वहां पे गए हैं तो इस पर जो मोनत सिलाई है उन्होंने कहा कौम हैरत में, राना पेरिस में। अगर राना साहब पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी का अवार्ड वसूल करने गए हैं, या कर्जों में जकड़े पाकिस्तानियों के पैसे पर पेरिस में मौज मेला करने गए हैं, यानी 7 खिलाड़ी हैं और बताया जा रहा है कि 27 बंदे तकरीबन ऑफिशियल और कुछ सियासी रहनुमा दरमियान के अंदर अपना ट्रिप उन्होंने निकाला है और वो पहुंचे हैं। ये खबर कहां तक दुरुस्त है इसकी तो हम तहकीक कर रहे हैं, लेकिन साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है रऊफ कलाथरा। रऊफ कलाथरा ने इमरान खान की तारीफ की है और ये बड़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि हमेशा वो इमरान खान के मामले के अंदर उनका जो नुक्ता नजर है वो मुखालफ रहा है। वो सबके मुखालफ होते हैं, लेकिन इमरान खान की हद तक तो उनको नफरत की हद तक देखा जाता है। लेकिन जो ये सबसे बड़ा तारीख का पाकिस्तानी स्कैंडल है, जिसमें 40 जो घर हैं वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं आईपीपीज की सूरत में, इसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान ने ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया, जिसकी वजह से बड़ी तबाही जो है उससे पाकिस्तान को इमरान खान ने बचाया है। वो कहते हैं असल बिगाड़ मादी में किए गए बिजली के मुआहदे हैं, जिनमें अदायगियों के लिए डॉलर का इंतखाब किया गया। इमरान खान ने इन मुआहदों को रिवाइज करके डॉलर 148 रुपए पर फिक्स कर दिया था। उन्हें ये क्रेडिट देना चाहिए। ये बड़ी हैरत की बात है। रऊफ कलाथरा साहब का किसी को क्रेडिट देना ये बड़ी हैरत अंगेज बात होती है, लेकिन ये क्रेडिट रऊफ कलाथरा साहब को भी जाता है। उन्होंने इस पर 18-19 कॉलम सिर्फ आईपीपीज के स्कैंडल पर कई साल पहले से वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीपीज ये लगे हुए हैं 90% से ज्यादा बिजली इस वक्त आप फ्यूल से पैदा कर रहे हैं, और पहले हम हाइडल न्यूक्लियर से पैदा कर रहे थे और इस पर कुछ पैसा खर्च आते थे। लेकिन 1994 के बाद ये बिजली के लिए ऐसे ऐसे मुआहदे किए गए कि आज आप बिजली जितनी कम से कम इस्तेमाल कर ले आपका बिल बढ़ता जाएगा। ये ऐसे मुआहदे थे कि जिनसे अदायगियों के लिए डॉलर का इंतखाब किया गया और साथ ही कैपेसिटी चार्जेस भी तय कर लिए गए कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो अदायगियां तो करनी पड़ेंगी। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने करने के बाद बताया है कि ये कहते हैं ना इमरान खान आया तो ये इस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम उन सबको सांप सूंघा हुआ है। इस वो कहे इमरान खान आया उसने तबाही कर दी। भाई ये तबाही है असल जो आपने की है, और आप अपनी उन तमाम गंदगी का मलबा इमरान खान पे आप डाल रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। इमरान खान को कम अज कम पाकिस्तान के सबसे बड़े बदतरीन जो स्कैंडल है लूट मार का, उससे जो है वो रऊफ कलाथरा ने क्लीन चिट दी है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो उस डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब वो खुद जो है सिकंदर सुल्तान राजा और उनके जो 4 हवारी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक बड़ा डाका डाला है, और जो पूरे यानी क्राइम पार्टनर के तौर पे इस पूरे निजाम के साथ जिनको नत्थी किया जा रहा है, वो मेंबरान जो है वो मजबूर हैं। जब 8 जजेस ने फैसला किया और जो फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा कि कोई अबाम हुआ तो सीधा हमारे पास आ जाना है, ये ड्रामा बाद में नहीं करना कि छुट्टियां हो गई हैं तो हम बाद में देखेंगे और करेंगे।
अब इसके अंदर जो है वो बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अब सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी के बाद सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा की 58, पंजाब की 29, सिंध असम्बली के 6 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी दिखाने वालों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। आजाद अरकान को शमूलियत के 15 दिन दिए थे, लेकिन यहां पे पंजाब के 29 और खैबर पख्तूनख्वा की 58 नशिस्तें इजाफा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 39 अरकान को पीटीआई का रुकन करार दिया था। 41 आजाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। अब जो 41 है उनको अगवा किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल आ रही है। मंडी बहाउद्दीन से इम्तियाज चौधरी हैं, उनको उठाया गया, वो घर जा रहे थे। मंडी शहर से कराड़ी वाला 16 चक कराड़ी वाला गांव है, मेरे गांव से बिल्कुल मुल्हिका गांव है। तो वहां पे जो है वो रास्ते में उनको नामालूम लोगों ने अगवा किया और फिर एंटी करप्शन के केस उस पर 5-6 डाल दिए गए। और ये मामला इस वक्त जो है वो चल रहा है। बेलगाम घोड़े हैं, जिसको चाहे उठा लें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब कम से कम वो 41 लोग जो है वो अब उनको पार्टी वाबस्तगी तब्दील करने के लिए बड़ा प्रेशर है। और जल्दी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये भी अभाम दूर करें इलेक्शन कमीशन का और 48 घंटे दें और उसके अंदर वो अनाउंस कर दें सर्टिफिकेट पहुंच चुके हैं, तो ये जो अगवा वाला मामला है। और यहां तक कल तो लतीफा बना है जो बताया है वह शेख वकास अकरम ने कि एक को कॉल गई है जो ऑलरेडी 39 में था। पहले तो फॉर्म 45 और 47 की बहस थी, अब 39 और 41 की बहस है। यानी वो 39 जिनके नोटिफिकेशन हो गए अब उनको तो अगवा करने की जरूरत नहीं है। तो 41 जो आगे जिनके नोटिफिकेशन होने वाले हैं उनको धमकी अमेज कॉल और अगवा का सिलसिला जारी है। तो जब कॉल गई एक उस शख्स को जो उसका नोटिफिकेशन हो चुका था उकाड़ा के अंदर, तो उसने बताया जनाब मैं 39 वाला हूं, 41 वाला नहीं हूं। तो उसने कहा अच्छा गलती हो गई है। यानी ये इतने बोंगे और इस सतह पे मामला जो है वो पहुंचे हुए हैं। भारत तहरीक इंसाफ की ये बड़ी फतह है। कम से कम ये जजेस जो डट गए हैं, इसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ मरलावार कानूनी पैराए के अंदर आने शुरू हो गए। अच्छा, जो दूसरी तरफ है अब वो एक और खबर है। उस खबर का ताल्लुक जो है वो एक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलक शहजाद, जस्टिस मलक शहजाद जो इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हैं। अब वो आए बड़े दबंग थे। उन्होंने जो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो है वो फैसले दिए, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया। और अब जो है वो यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है इस तनाजर के अंदर कि उनकी बेटी का एक पुराना केस है, यकीनी तौर पर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो रेफरेंस भी फाइल किया जा सकता है। और इसको इस तनाजर में अब देखा जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये रिव्यू और आगे कुछ मामलात के अंदर जो मलक शहजाद हैं उनको कहीं प्रेशराइज तो नहीं करना, क्योंकि ये केस दबे रहे। लेकिन अब उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी बेटी थी मुबैना तौर पर एक गाड़ी में और राहगीर उसके अंदर जहां बहक हुए, उन पर वो गाड़ी चढ़ी थी। 2 साल पुराना मुकदमा था और इल्जाम अब उस बंदे को सामने लाकर ये लगाया जा रहा है कि पहले चूंकि जस्टिस मलक शहजाद साहब जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने दबाव डाला हुआ था, तो अब ये फ्री एंड फेयर मामला हुआ है। तो ये सोहेब साहब जज हैं, मेरे इलाके की जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने आज जो है वो यहाँ पे एक उनकी जो वारंट गिरफ्तारी है मलक शहजाद साहब की जो बेटी है उनके जारी कर दिए हैं। और ये जो मामला है इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मलक शहजाद साहब की बेटी का इस तरीके से वारंट गिरफ्तारी जारी होना यकीनन ये बड़ी खबर है और उनको कहा गया है कि गिरफ्तार किया जाए। ये नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है और अगर वो गिरफ्तार नहीं होती यकीनन वो अब प्री अरेस्ट बेल तो ले लेंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को वो ज्वाइन करेंगी। और अब इसको बताया जा रहा है जो दूसरे तबका मलामतिया के बहुत सारे जो सहाफत के अंदर घुस बैठी हैं वो ये समझते हैं कि ये इसको इस्तेमाल किया जाएगा और मलक शहजाद साहब के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस हवाले से रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। 580/22 नंबर ये मुकदमा है 2022 का। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये शानजे नामी खातून गाड़ी चला रही थी और हादसे के बाद मौका से फरार हो गई थी। और ये बताया जा रहा है जो उस वक्त के जस्टिस हैं मलक शहजाद उनकी ये बेटी थी। अब देखते हैं
इन चीजों से जो है वो इंसाफ बहरहाल आम शहरियों को मिलना चाहिए। जो गलती हुई वो जस्टिस की भी हो तो वो नहीं होता। और बाकी इसकी जो सजा है वो कानून के अंदर भी दियत के तहत मामलात सेटल हो जाते हैं। जब ड्राइविंग के अंदर गफलत होती है तो ये 302 का मुकदमा इस पर कायम नहीं होता। ये सबको कानूनी मामलात समझने वालों को पता है कि जिस तरह कत्ल खता है, कत्ल बेसबब है, कत्ल शबी अमद है, कत्ल अमद है, ये मुख्तलिफ अकसाम है कि कत्ल जो है वो किस तरीके से हुआ है। यानी नीयत रख के किसी बंदे को मारना ये कत्ल अमद है। इसकी डेफिनेशन ताज़रात पाकिस्तान की सेक्शन 301 के अंदर है, इसकी सजा 302 के अंदर है जो अमूमन आप सुनते हैं। तो कत्ल बेसबब कोई ऐसी गफलत करना, इस पर मैं अब इकसाम की बहस में नहीं जाता। तो बहुत सारे लोगों को चूंकि पता नहीं होता वो हर एक मर्डर को उसी पैराए के अंदर समझते हैं। और बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा अगर कत्ल का मुकदमा था और इससे ये बरी हो गया तो कैसे हुआ, तो वो फिर उसी किसी दूसरी किस्म के अंदर वो कत्ल चला जाता है जिसकी वजह से अमूमन बच जाता है। बहरहाल ये पूरा जो मामला है वो इसके अंदर ये बड़ी पेशरफ्त है। और इसको काजी जो जस्टिस मलक शहजाद हैं उनके खिलाफ इस मुकदमे को उनकी बेटी का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये असल जो है इस पर बहस हो रही है। बाकी वो मौलवी साहब जिन्होंने कत्ल का फतवा पीर ज़हीरुल हसन नामी ने जो दिया था काजी फायज ईसा के हवाले से जो अनाउंसमेंट की थी, उनको उकाड़ा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। अब नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जिन मामलात के अंदर भी ये मामलात आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।